साथियों, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल की लूट के बल से अंग्रेज़ों को भारत का माल मुफ्त में या कौड़ियों के दाम मिलने लगा था और बंगाल, कर्नाटक, अवध और दूसरे प्रांतों से खजाने लद लद कर इंग्लिस्तान जाने लगे थे। इस अपूर्व लूट के कारण इंग्लिस्तान के पिछड़े हुए उद्योग धंधों को उन्नति करने का अवसर मिला। बेंस नामक एक यूरोपीय लेखक लिखता है कि सन 1760 तक इंग्लिस्तान में सूत काटने इत्यादि के यंत्र अत्यंत प्रारंभिक और अनगढ़ थे। वाट नामक अंग्रेज़ ने सन 1768 में पहली बार उस देश में भाप की शक्ति यानी स्टीम पावर से चलने वाले स्टीम इंजन को ईजाद किया। बंगाल की लूट के धन ने इस तरह की ईजादों को सफल होने का मौका दिया। ब्रुक्स एडम्स लिखता है कि यदि वाट 50 साल पहले पैदा हुआ होता तो वह और उसकी ईजाद दोनों साथ ही मर जाते। शायद दुनिया के शुरू से अब तक कभी भी किसी भी पूंजी से इतना लाभ नहीं उठाया गया जितना भारतवर्ष की लूट से, क्योंकि करीब 50 साल तक इंग्लिस्तान का कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। 1760 और 1815 के बीच इंग्लिस्तान के उद्योग धंधों ने बड़ी तेज़ी के साथ और आश्चर्यजनक उन्नति की। अंदाज़ा लगाया गया है कि पलासी से वाटरलू तक यानी सन 1757 से 1815 तक करीब 1000 मिलियन पाउंड यानी 15 अरब रुपए शुद्ध लूट यानी सोने और चांदी से है, जो भारत से इंग्लिस्तान पहुंचा। कंपनी के मुलाजिम भारतवासियों से बहुत धन लूटकर अपने देश ले जाते रहे। निसंदेह संसार के इतिहास में इस भयंकर लूट की दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती। स्वयं भारत के अंदर इस लूट के मुकाबले में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के प्रसिद्ध हमले केवल गुड़ियों के खेल थे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय के सोने चांदी के मूल्य में और आज के सोने चांदी के मूल्य में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस भयंकर लूट ने ही ब्रुक्स एडम्स के अनुसार इंग्लिस्तान की नई ईजादों को फैलने और वहाँ के कारखानों को जन्म लेने का अवसर दिया था। 19वीं शताब्दी के शुरू में यूरोप की हालत बदली। फ्रांस के जगत प्रसिद्ध विजेता नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभाव समस्त यूरोपियन महाद्वीप पर फैल गया। महाद्वीप की प्राय समस्त राजशक्तियाँ नेपोलियन के इशारे पर चलने लगी। केवल इंग्लिस्तान, जिसे अपने भारतीय साम्राज्य के निकल जाने का डर था, नेपोलियन के विरुद्ध डटा रहा। नेपोलियन को गिराने के लिए यूरोप की विविध राजशक्तियों के साथ साजिशें करने में और यूरोप के शासकों को बड़ी बड़ी रिश्वत देने में इंग्लिस्तान ने पानी की तरह धन बहाया। इंग्लिस्तान के पास उस समय इतना अधिक धन नहीं था। धन कमाने का मुख्य उपाय अंग्रेज़ों के हाथों में व्यापार था। नेपोलियन ने समस्त यूरोपीय महाद्वीपों में इंग्लिस्तान से माल का आना जाना बंद कर दिया, जिससे इंग्लिस्तान को बहुत हानि पहुंची। नेपोलियन का मुकाबला करने के लिए इस हानि को पूरा करना आवश्यक था और हानि के पूरा करने के लिए भारत के सिवा अंग्रेज़ों को दूसरा देश उस समय नज़र नहीं आ सकता था। इसलिए भारत की लूट बराबर जारी रही। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में भी बताऊंगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।